अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। और जी आज का जो मेरा व्लॉग है, जैसे कि आपको पता है कि ये जी जुम्मा जो है आखिरी जुम्मा है रमज़ान का, जुम्मतुल विदा। तो जी आज जो है वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर में ही नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि आजकल जो हालात हैं, लॉकडाउन जा रहा है और मस्जिदों में रश बहुत ज़्यादा होता है और लोग बिल्कुल भी पाबंदी नहीं कर रहे। तो मैं जो है जी आज मस्जिद गया हूँ स्पेशल जो है जुम्मतुल विदा के लिए कि जी आखिरी जुम्मा है रमज़ान का। तो मैंने यही कहा कि मैं वहाँ जाकर ही पढ़ूँगा। तो जी अब हम जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। मैं अकेला ही था, भाई जो था वो दूसरी मस्जिद में गए थे क्योंकि वो बैंक से आते हुए वो वहाँ चले गए। और मैं जो हूँ तो मैं यहाँ पे गया हूँ, घर के पास ही थी एक मस्जिद, तो वहाँ पे मदरसा था और काफ़ी सुकून था, पुरसकून माहौल था। और जैसे कि जुम्मे का खुतबा होता है उसी तरह खुतबा था और काफ़ी अच्छा टाइम जो है वहाँ पे स्पेंड किया मैंने। और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था, बस लोगों ने पाबंदी नहीं की। पहले तो बैठे थे नमाज जमात खड़ी होने से पहले, लेकिन उसके बाद जो है फिर लोग जब जमात खड़ी होगी तो सारे साथ साथ जैसे होता है। तो वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं की गई, जिसका मुझे उलझन होती है थोड़ी सी कि हाँ बाहर हम कहीं जाते हैं तो हम अपने केयर कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं कर सकते। तो बस फिर जुम्मे के बाद जो है मैंने जाना था आसमा के साथ। आसमा कह रही थी कि मैंने शूज़ लेने हैं, तो मैंने सोचा कि रात के बजाय दिन को जाया जाए। दिन को रश जो है काफ़ी हद तक कम होता है, रात को बहुत ज़्यादा रश होता है। रात को इवन के एक एक दो दो बजे तक भी बहुत रश होता है। तो पहले जी हम लोगों ने जाना था वेस्टर्न यूनियन। तो हम वहीं जो है वेस्टर्न यूनियन ही जो है गए, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन अब जो है वो ओपन है और जुम्मे के बाद ओपन हो जाते हैं वेस्टर्न यूनियन। तो रश भी ज़्यादा नहीं था और शहर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोड्स इतना ज़्यादा रश नहीं है। तो लोग ज़्यादा निकल रहे हैं रात को और लोग यही सोच के निकलते हैं कि रात को जो है रश कम होगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रात को कोई डबल ट्रिपल रश होता है, जैसे कि ईद के दिनों में होता है रश। तो हम लोगों ने कहा कि हम दिन को ही जाएंगे और हम वेस्टर्न यूनियन गए। और वेस्टर्न यूनियन से जैसे हम फ्री हो के फिर हमने जाना था, आसमा ने शूज़ लेने थे, मैंने भी अपने शूज़ लेने थे। तो हम लोगों ने कहा अच्छा हम कहाँ जाएं। तो मैंने आसमा को कहा कि हम इधर उधर नहीं जाते, हम स्टाइलों पे जाते हैं, वहाँ जाके जो है तुम्हारे जो हैं शूज़ वो देख लेते हैं। क्योंकि जो बाहर जैसे ट्रेड सेंटर हो गया या कोई और जगह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और अभी भी दिन को भी बहुत रश था। तो फिर हमने जो है स्टाइलो को ही हमने कहा हम स्टाइलो ही चलते हैं, स्टाइलो को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हद तक रश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पे भी था रश, लेकिन यहाँ ये था कि क्योंकि स्टाइलो थोड़ी सी खुली है, अंदर से शॉप थोड़ी सी खुली है, तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल साथ साथ और इतना जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं था माहौल। तो काफ़ी लोग डिस्टेंस पे ही थे, ज़्यादा करीब भी नहीं थे। तो उससे ये हुआ कि हम लोगों ने अपने जो है साइड पे जो हमने शूज़ वगैरह लेने थे, आसमान देखने थे, वो देख लिए। और हम लोगों ने जो है फिर साइड पे बैठ के पहले ट्राई वगैरह किया आसमान ने और शूज़। और फिर जो है हमें इतना ज़्यादा ना टाइम लगा, क्योंकि जब ट्रेड सेंटर जाते हैं, ट्रेड सेंटर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा रश होता है कि पहली बात तो वहाँ पे हमें पार्किंग की जगह नहीं मिलती। और ये हमने फिर स्टाइलो ही चूज़ किया। बाकी फिर आसमा ने शूज़ पसंद आया आसमा को, तो कौन से शूज़ लिए, उसने क्या शॉपिंग की, ये आप देखेंगे आसमा के चैनल पे। मैंने तो जब जस्ट एक रूटीन जो है व्लॉग वो मैं डालता हूँ, तो उसी से रिलेटेड। बाकी वो आसमा जो है वो आपको अपने चैनल पे दिखाएगी कि उसने क्या शॉपिंग की ईद की। तो बाकी तो हमारी ड्रेस तो मतलब स्टिच था पहले का ही, काफ़ी टाइम पहले का स्टिच हुआ हुआ था, बिल्कुल मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना। मैंने कहा अच्छा वही मैं पहन लूँगा। तो ये जी स्टाइलों पे शूज़ वगैरह पड़े थे, स्लीपर्स वगैरह। तो उसके बाद जी अब मैं शूज़ की बारी आई मेरी। तो अब मैं और आसमा गए, मैंने लेना था पेशावरी चप्पल जो होती है, मैंने वो लेनी थी, जैसे खेड़ी भी कहते हैं जिसे। तो मैंने ब्लैक कलर की लेनी थी।
तो मैंने सोचा कि हाँ मैं वहाँ से लेता हूँ। मैं बाटा भी गया, बाटा बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। उसके बाद जो है बाकी जगह पे रश बहुत ज़्यादा था, तो मैं इधर आया यहाँ से। जो पेशावरी चप्पल जो बनाते ही पेशावरी चप्पल और खुस्से वगैरह हैं, तो यहाँ पर आए मैं, पेशावरी चप्पल जो हाउस है वहाँ पर। ये जी गंदी गली वाली जो रोड है, जैसे ही हम एंटर होते हैं लाइब्रेरी चौक से, तो उधर वहाँ पे स्टार्ट में ही बिल्कुल राइट साइड पे जो है ये पेशावरी चप्पल हाउस है पंजाब बूट हाउस के साथ। और वहाँ पे जो है आप लोग शलवार कमीज़ के साथ खेड़ी, सैंडल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है हम वो कर सकते हैं जी। उसके बाद फिर हम लोग जो है मेरे शूज़ लेने के बाद हम लोग गए खाड़ी। खाड़ी पे जैसे अब आप देख सकते हैं कि ये इन लोगों ने रखा हुआ कि जैसे मतलब रश कम होगा अंदर तो बाकी लोग बाहर जाएंगे। तो ये हम लोग जो है वहाँ से हम खाड़ी गए, वहाँ से एक सूट लेना था आसमा ने, और आसमा ने लेना था ईदी के लिए किसी को देने के लिए, तो आसमा ने वो सूट लिया। उसके बाद जो है अब हम लोग घर आ गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी जुम्मे को, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इतनी ज़्यादा मतलब हीट थी कि बाकायदा फ़ील हो रही थी जैसे कि जून जुलाई में जिस तरह की गर्मी होती है उस तरह की गर्मी पड़ी थी। तो मैं आया घर, मेरा आज जी आखिरी सिपारा था। तो ये जो है मैंने कहा आखिरी सिपारा मैं पढ़ लूँ। तो ये जी मेरा मतलब मैंने डेली बेसिस पे ना मैंने अपनी रूटीन में रखा हुआ था कि एक सिपारा मैं डेली पढ़ा करूँगा। तो जैसे कि अब आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग ये व्लॉग देख लेंगे कि 29 रोज़े हुए हैं इस दफ़ा। तो मैंने क्या किया था, 28वें रोज़े को ना मैंने 2 सिपारे पढ़ लिए थे, और 29वें रोज़े को जो है वो फिर मैंने आखिरी अपना जो है सिपारा कंप्लीट किया। और माशाल्लाह से बहुत सुकून मिला, मतलब कुरान कंप्लीट किया, पढ़ लिया, तो बहुत दिली सुकून मिला। उसके बाद फिर अफ्तारी का टाइम हो गया, तो अम्मी ने फिर ये सारी चीज़ें बनाई। अम्मी ने, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आखिरी रोज़ा है, और अम्मी ने फिर ये सारा अफ्तारी का एहतमाम किया। फिर भाई जो है वकास, जो मेरे भाई हैं, वो जो है बाहर से ले आए थे दही बल्ले, और साथ जो थे ये जलेबियाँ ले आए थे वो, और समोसे। बाकी फिर जब हमने अफ्तारी कर ली तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हम जब बिल्कुल हिम्मत हार गए, और हमने समझा कि बस अब कल तो रोज़ा है, चलें जी अब रोज़े की तैयारी करें। लोग तरावियाँ भी पढ़ के फ्री हो गए। तो फिर हमें अचानक पता लगा कि नहीं कल रोज़ा है, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब ये बताया कि जी कल ईद है और रोज़ा नहीं है कल, तो फिर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, मेरी सिस्टर जो है वो इत्तिकाफ़ में बैठी थी, तो फिर उन लोगों को, उनको भी इत्तिकाफ़ से उठाना था हम लोगों ने। तो हम सारे फिर इकट्ठे होके गए। ये जो है मेरी भतीजी है छोटी, ये जो है उसको बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मेरी मतलब सिस्टर से, तो वो जो है उनको उठाने के लिए सबसे आगे आगे थी। ये काफ़ी दिनों बाद उनसे मतलब मिली, क्योंकि कोई भी नहीं अंदर जा रहा था। जैसे कि आपको पता है कि नहीं मिला जाता जो इत्तिकाफ़ में होता है, और स्पेशली जो कोई चीज़ देने के लिए या कोई जाया जाए तो वो एक ही बंदा जाता है और वो जाके ही कम्युनिकेट करता है। तो ये चीज़ थी, तो बहुत जो है हम लोगों ने अच्छा लगा हम लोगों को। उसके बाद जी मेरा एक इशू ये हुआ कि अब ईद का पता नहीं था कि कब ईद है, तो जी उसी चक्कर में मैंने जो है ना कटिंग करवाई ना शेव करवाई, और अफ्तारी से थोड़ा पहले मैं गाड़ी सर्विस करवाने चला गया। फिर जैसे ही गाड़ी फ्री हुई सर्विस होके, तो अफ्तारी का टाइम हो गया, मैं फिर घर आ गया। तो मैंने यही सोचा था कि जैसे ही मतलब अनाउंस होगा, तो मुझे ये था कि मगरिब के बाद अनाउंस हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा मैं बाद में करवा लूँगा। तो फिर जब काफ़ी लेट हो गया, तो फिर मैंने जो है बाहर से जाके मैंने फिर कटिंग शेव करवाई। फिर कटिंग शेव करवा के, और फिर अब जी मैं आसमा को मैंने छोड़ा था उनकी अम्मी के घर, और मैं कटिंग शेव करवाने गया था, और हेयर ड्रेसर के पास गया था मॉल टाउन, मुझे दूर जाना पड़ा काफ़ी। तो आसमा को मैंने छोड़ा था उनकी अम्मी के घर। तो फिर क्योंकि उन्होंने सिस्टर अपनी को जो हैं उनको मेहंदी वगैरह लगानी थी, तो वो जी अब उनको मैं छोड़ के और मैं अब जा रहा हूँ वापस आसमा को लेने। तो ये जी अब मैं तकरीबन पहुँच ही गया हूँ आसमा के घर।
और ये आसमां के मैं बाहर बाहर से, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जैसे कि आप देख सकेंगे आगे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, जिसकी वजह से मैंने मतलब बाहर ही गया, मैं अंदर नहीं गया, क्योंकि सुबह जो है तकरीबन पौने 7 बजे मतलब 6:45 पे जो है ईद नमाज थी, और उसके लिए भी जाना था और नींद भी पूरी करनी थी, नहाना भी था पहले तो, बाल कटवा के, और सारे मतलब कपड़ों में बाल वगैरह लगे हुए थे, तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है तैयारी की, और मतलब मैं घर पहुंचा, फिर नहाया, नहा के फिर मैं थोड़ी देर ही सो सका था जी। तो फिर मैं बाहर से ही जो है आसमां को लेके चला गया था, क्योंकि टाइम काफ़ी थोड़ा था, और मुझे मुझे पता था कि मैंने नहाना भी और टाइम मुझे कम मिलेगा, तो इसी वजह से। तो ये जी मेरा है ईद से एक दिन पहले का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा मेरा ईद का आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।